जय हिंद दोस्तों। आइए आज भारत के कुछ तथाकथित अपरिपक्व पत्रकार और भोले भाले कम पढ़े लिखे जनता को कैसे इस चुनाव में इन पत्रकारों ने प्रभावित किया और बौद्धिक रूप से वर्गला करके किस तरह वोट देते समय सरकार और देश के खिलाफ इनसे वोटिंग करवाई, ये भी समझते हैं। इन लोगों का जो व्यूअर है, ऐसे पत्रकारों का जो कहने को पत्रकार है, वास्तव में पत्रकार नहीं है। इनका अपना व्यक्तिगत लाभ, देश विरोधी मानसिकता, सरकार विरोधी मानसिकता, यही इनका प्रोपेगेंडा होता है। इन लोगों ने जो अपने व्यूअर बना रखे हैं उनमें प्रायः कम पढ़े लिखे और लोअर मिडिल क्लास का तबका है, जो ना तो बहुत ज़्यादा शिक्षित है, ना ही बहुत कानून और राजनीति को समझता है, और वह विकास का केवल व्यक्तिगत पहलू ही समझता है। तो ऐसे पत्रकार एक कोई हैं, बहुत अच्छे से मैं उनका नाम नहीं याद रख पाऊँगा, क्या नाम है उनके, आगे पुसरून या ऐसे कुछ करके नाम में उनके है। और एक तो आप जान रहे हैं हमारे लाठी जी, ठीक है ना, इन्होंने सिर्फ देश के खिलाफ ही सारे, सरकार के खिलाफ ही सारे खबर और मीडियाज़ और वीडियोस बनाने हैं। और एक 8 PM करके या शायद PM करके कोई एक पत्रकार हैं या पत्रकार चैनल है कोई, मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखता उनको लेकिन जानता हूँ, कभी कदार वीडियोज़ में ब्लिंक हो जाते हैं। और विपक्षी दलों ने भी खूब बरगलाया जनता को कि देखो ये बीजेपी वाले संविधान बदल देंगे, 400 सीट इसलिए लाने की बात कर रहे हैं। अब पिछड़ा तबका का जो व्यक्ति है, जो कम पढ़ा लिखा है, राजनीतिक रूप से कम परिपक्व है, कानून को बहुत नहीं समझता, वो इनके बहकावे में आ गया और इन्हें वोट कर दिया उन्होंने, विपक्षी दलों को। अब जरा सोचिए कि इन्होंने अपने भोले भाले व्यूअर के साथ धोखा नहीं किया, क्या इन्होंने देश का नुकसान नहीं किया? आज तक अल्पसंख्यकों को गैर बीजेपी दलों ने सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन आज उस अल्पसंख्यक ने वहाँ वोट किया जिससे उसका 70 साल में कोई विकास नहीं हुआ। और क्यों ना ऐसे झूठे पत्रकारों और राजनीतिक दलों के खिलाफ लीगल एक्शन हो। आखिर जिन लोगों का काम आम और कम पढ़ी लिखी जनता को सही बात समझाना है, जिन पत्रकारों का ये कार्य है कि वो सही सूचना जनता तक पहुँचाएँ, ना कि सिर्फ सत्य को पहुँचाएँ, बल्कि गलत तथ्य और गलत नीयत से अपने ही व्यूअर को बचाएं। लेकिन उन्होंने भी आज अपने ही व्यूअर के साथ कितना बड़ा धोखा दे दिया, कितना बड़ा धोखा कर दिया। सोचिए भला कि सरकार 10 साल में जब संविधान नहीं बदली तो अब क्यों बदलेगी? और दुनिया में और भारत में भी आज तक सभी सरकारें ज़रूरत पड़ने पर संविधान संशोधन करते रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना में ही सबसे बड़ा बदलाव इंदिरा गांधी ने किया। न जाने कितने संवैधानिक मूल्यों का हनन करके आपातकाल लगाया गया, और ना जाने कितने संवैधानिक मूल्यों का हनन करके पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने कितनी चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर दिया। ना जाने कितनी बार इन्होंने, पूर्व की सरकारों ने, कांग्रेस सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन सभी के सिलेक्शन में नियमों को ताक पर रखा और अपनी इच्छा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिलेक्शन कराया। पर हाँ, आज के सत्ताधारी दल को यह चाहिए कि विपक्ष और ऐसे झूठे पत्रकारों के झूठ का काट निकाले, सिर्फ कान से सुने नहीं, और ऐसे सक्षम लोगों को जिम्मेदारी दे जो सत्य को सामने रखें। ऐसे प्रतिभावान, बुद्धिमान और निष्पक्ष तार्किक पत्रकारों को वरीयता दी जाए तो जनता के सामने सत्य लाते हों, सही एनालिसिस करते हों, जो अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति तक सही सूचना पहुंचाएं। वरना स्वार्थ में निहित कुछ लोग, कुछ तथाकथित पत्रकार, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे राजनीतिक दल और देश को नोच खाने वाले लोग सरकार को तो गिराएंगे ही, देश को भी गिराएंगे, ठीक है ना। तो सही सत्ता के, स्वच्छ सत्ता के, सही दलों के, सही नेताओं का चयन करें और विपक्ष ऐसा चुने, और विपक्ष होना भी ऐसा चाहिए जो सरकार की गलत नीतियों का तो विरोध करे, लेकिन सही नीतियों का, अच्छी नीतियों का समर्थन भी करे, जिसके देश के विकास में कोई रोड़ा ना हो। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले निर्णय में, अगली विवेचन में। धन्यवाद।